पहले 1959 में कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि रोशन आरा बेगम साहिबा रेडियो पाकिस्तान पे जाके उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मैं मौसीकी छोड़ रही हूँ क्योंकि कोई सुनता नहीं है। तो हयात साहब ने जब ये रेडियो पे सुना तो उन्होंने कहा कि मैं भी सुनता हूँ, मेरे दोस्त भी सुनते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ करूँ कि हम इस मौसीकी को कायम रखें और रोशन आरा बेगम साहिबा को कन्विंस कर लें कि वो गाती रहें। उन्होंने दोस्तों को अपने इकट्ठे किया और 1959 में कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और 1960 में कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस का पहला फेस्टिवल हुआ। वो इतना कामयाब हुआ, इतने लोग आए कि उस वक्त से अब 65 साल हो गए कि हम वॉलंटरी तौर पर ये काम करते रहें और करते हम आगे रहें। हम वॉलंटियर इदारा हैं, वसाइल हमारे लिमिटेड होते हैं, इन वसाइल में हम जो कुछ कर सकते हैं कि हम इस मौसीकी को ज़िंदा रखें और इस मौसीकी को चलाते रहें, वो हम करते रहते हैं। हमें इसको चलाने में बहुत लोग बहुत साथ देते हैं, उनमें से आप लोग भी, उनमें से काफ़ी लोग आप अभी ऑडियंस में भी हैं। आर्टिस्ट भी हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं और इसके लिए हम आप सब के और आर्टिस्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं गुजारिश करता रहता हूँ और आज भी मैं करता भी रहूँगा कि जो हमारे वसाइल हैं और ये काम सिर्फ इसलिए चलता रहता है क्योंकि आप लोगों की तरफ से डोनेशंस आ जाती हैं। तो अगर आपको ये काम अच्छा लगता है, आप भी चाहते हैं कि आप इस काम को चलाने में हिस्सा अपना डालें, तो हमारे से प्लीज़ रब्ता करें, प्लीज़ डोनेट करें। डोनेशन चैरिटी नहीं है, हम चैरिटी नहीं लेते। ये मैंने सीखा कि जब मैंने देखा कि हार्वर्ड तक जो दुनिया का एक सबसे अमीर यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है, वो भी डोनेशंस लेते हैं। तो उधर से मैंने ये सीखा कि डोनेशंस जो है ये नहीं मतलब कि चैरिटी देना है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि अगर कोई काम आप चाहते हैं कि आगे चलता रहे तो उसमें आप अपना हिस्सा डालें। तो इसलिए मैं आपसे सब गुजारिश करूँगा कि ज़रूर डोनेट करें ताकि ये काम हम आगे चलाते रहें। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज हमारी शाम है विरसे की अमानत की शाम। इसके ये मतलब है कि हम ये सुनते रहते हैं, अब कुछ सालों से कम हो गया है, मगर पहले हम सुनते रहते थे कि पाकिस्तान में क्लासिकी मौसीकी ख़त्म हो रही है। अभी मैं 2 दिन पहले लंदन था तो वहाँ भी एक इंडियन साहब हैं जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं इवेंट्स लंदन में, तो उन्होंने भी मेरे से यही बात की कि पाकिस्तान में तो अब बड़े उस्ताद तो हैं और थे, अब तो नहीं कोई आगे कोई नहीं है जो मौसीकी करता है। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने शायद पाकिस्तान में और कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस में तो हमने ये इस्टेब्लिश अब कर लिया है कि आगे हमारे बहुत अच्छे फ़नकार हैं, हमारे बड़े उस्तादों के, हमारे घरानों के जो बच्चे हैं वो अब बहुत अच्छा गा रहे हैं और आज इसी की शाम है। तो ये भी हम अब काफ़ी सालों से सोच रहे हैं और आगे हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मौसीकी को और कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस को लंदन भी लेके जाएं, ताकि दुनिया में भी लोगों को मालूम हो कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्लासिकी मौसीकी ज़िंदा है और चलती रहेगी। आज की शाम अब शुरू करते हैं नज़र अब्बास से। आप उस्ताद अकमल कादरी के फर्जंद हैं और साईं दिता कादरी के पोते हैं। इन्होंने मौसीकी की तालीम अपने वालिद से हासिल की। इनसे राग देश का ख्याल सुने। ये खमाज ठाट का ओडो संपूर्ण राग है, वादी पंचम और संवादी रिखप है। गत की बंदिश 3 ताल में है। संगत में साथ तबले पर दाऊद जस्टिन और हारमोनियम पर खैरात अली। नज़र अब्बास।